नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। राजस्थान की सियासत विचित्र है। आला कमान चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में, दोनों नेताओं को अंकुश लगाने में जुटी हैं। कोई उदार है, कोई कम उदार है, कोई ज्यादा सख्त है, कोई कम सख्त है, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रिया अलग किस्म से हो रही है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, जो लगता है कि आला कमान पर कभी हावी होते हैं, कभी कुछ ऐसी चालें चलते हैं कि सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ जाएं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं, जो आमतौर पर चुप रहती हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वसुंधरा राजे, जिनकी चुप्पी ही हथियार है, जिनकी खामोशी के सामने सभी नतमस्तक हैं। वसुंधरा राजे, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनको चेहरा नहीं बनाए जाने को लेकर आला कमान से उनकी तकरार चलती रही, लेकिन वसुंधरा राजे ने जुबान नहीं खोली। उन्होंने कभी आला कमान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो लगातार सक्रिय रही और धैर्य बनाकर बनी रही। नतीजा ये हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आई, तो पहली सूची में जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी समर्थकों में, वसुंधरा राजे के समर्थकों में, क्योंकि उन्हें दरकिनार कर दिया गया था, ऐसा संदेश जा रहा था, वो दूसरी सूची में आते आते ठंडा पड़ा और वसुंधरा राजे ने स्थिति को अपने हक में बना लिया, खामोशी से। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। देश के 3 प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन तीनों ने इन परिवर्तन यात्राओं का आगाज किया, लेकिन वसुंधरा इन यात्राओं में नजर नहीं आई। उनको दरकिनार करने की कोशिश हुई। वसुंधरा राजे को औपचारिक रूप से पूछा तब गया जब झालरा पाटन इलाके से यात्रा गुजर रही थी। अब भला वसुंधरा राजे कोई लोकल लीडर हैं कि उनका इलाका, उनका विधानसभा क्षेत्र होगा? वसुंधरा राजे तो पूरे प्रदेश की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनको तवज्जो मिली नहीं। तब भी वसुंधरा राजे खामोश रही, लेकिन उनका एक्शन बोल रहा था। वो यात्राएं कर रही थी, देव दर्शन यात्रा, मंदिर मंदिर घूम रही थी और खास तौर से महिलाओं से संपर्क कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो महिला आरक्षण को लेकर के पहल हुई और उसके बाद से जो एक स्लोगन बनाने की कोशिश की कि महिलाओं को तवज्जो दे रही है पार्टी, इस भावना को उन्होंने अपनी यात्राओं में जोड़ लिया, यात्राओं से जोड़ लिया, देवदर्शन यात्रा से, और अपने आप एक दबाव बिल्डअप होने लगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3 सभाएं की राजस्थान में, और उन तीनों सभाओं में वसुंधरा राजे जी मंच पर बैठी, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे जी का नाम नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से नहीं निकाला, उनको अब उनका अभिवादन न लिया न दिया। वसुंधरा राजे जी के लिए ये एक सार्वजनिक रूप से बड़ा अपमान था, और अपमान एक बार नहीं 3-3 बार हुए, खुले मंच से हुए। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर
नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये अपमान हुआ। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे खामोश रही। लेकिन यह खामोशी राजस्थान की फिजा में उनकी ताकत बनकर सामने आ रही थी। यह खामोशी वसुंधरा राजे के लिए एक सहानुभूति पैदा कर रही थी और वहीं नेतृत्व यानी आलाकमान के लिए एक गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बन रहा था। यह गुस्सा भारतीय जनता पार्टी से बाहर भी बन रहा होगा, लेकिन वो उसको मापने का कोई पैमाना हमारे पास नहीं। लेकिन चूंकि बीजेपी के भीतर इस गुस्से का इजहार हुआ, तब हम जान सके कि वसुंधरा राजे के लिए जो हिकारत का भाव भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने रखा है, इससे उनके लिए सहानुभूति और आला कमान के लिए गुस्से का भाव पैदा हो रहा है। ये गुस्सा जब पहली सूची आई तो बाहर निकला। भाई नरपत सिंह राजवी, जब उनका टिकट कटा, दिया कुमारी को टिकट दिया गया, राजघराने की वसुंधरा राजे के समांतर एक चेहरा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे संकेत दिए जाने लगे। मंच पर भी वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दिया कुमारी का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक बगावत का भाव आया। भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी, मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं, असंतोष की तो अनेकानेक कहानियां हैं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि महाराणा प्रताप का नाम लेने वाले दिया कुमारी तो उस राज परिवार से हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को दर दर भटकने के लिए विवश किया था, मुगलों से हाथ मिला लिए थे, मुगलों से मिल करके जिनका अतीत है, और महाराणा प्रताप उनकी ही वजह से दर दर भटके। अब ये बातें इकलौता उदाहरण जरूर है, जिक्र करने की जरूरत इसलिए कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, बड़े नेता हैं, कई बार एमएलए रहे। उन्होंने जब ऐसा कहा, हालांकि जब दूसरी सूची आई तो इन असंतोष को दूर करने के प्रयास हुए और राजवी जी को टिकट दिया गया चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में राजवी जी का अब जो विरोध हो रहा है वो अभी अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी विरोध सभा तो बगावत के मामलों में तो हमने न देखी न सुनी जो चित्तौड़गढ़ में बीजेपी में देखने को मिल रहा है। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय है कि इन असंतोष को जो आलाकमान के लिए हो रहा था और वसुंधरा राजे के लिए एक सहानुभूति वाला वातावरण बन रहा था, इसको बीजेपी ने समझा। और बीजेपी ने तो समझा ही, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने भी समझा। अशोक गहलोत ने यह सोचा कि वसुंधरा राजे जी के लिए जो समर्थन का भाव है फिजा में, और बीजेपी के आलाकमान के खिलाफ जो गुस्सा है फिजा में, उसको क्यों ना राजनीतिक रूप से हम भुना ले। तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि वसुंधरा जी के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि उन्होंने मेरी सरकार बचाने की कोशिश की थी, दरअसल उसमें बात ऐसा नहीं ऐसा है, कह करके वो दूसरी कहानी ले आए। कहने लगे कैलाश मेघवाल हैं, उनकी भी उन्होंने ऐसी बात कही थी, उन्होंने इस बात को बीजेपी में रखा था कि सरकार गिराना सही नहीं है। और फिर एक कहानी वो उन्होंने बताई कि जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार होती थी, जब वो इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे, तब बीजेपी के भीतर उस सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी और उसमें हमारी मदद मांगी गई थी। तो मैंने यानी अशोक गहलोत ने मना कर दिया था सरकार गिराने से, और यह बात उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को भी बताई थी। यानी अशोक गहलोत ने एक बयान से कई निशाने साधे, फिर भी वसुंधरा राजे चुप रही। अशोक गहलोत ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी हमदर्दी
भैरों सिंह शेखावत और तमाम क्षत्रिय नेताओं के साथ है। उनकी हमदर्दी वसुंधरा राजे के साथ है। और अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को नुकसान नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह, कितनी जबरदस्त सहानुभूति दिखलाई थी। अब ये इससे ऐसा संदेश गया कि अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के भीतर वसुंधरा राजे जी का के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उनके साथ नजदीकी बता देने से वसुंधरा राजे जी पर हमला करने का और उनके राजनीतिक वजूद को नष्ट करने की कोशिश करने वालों के मनोबल बढ़ेंगे और वो और आक्रामक होकर के एक्शन लेंगे। लेकिन ये जो इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी के लिए समर्थन का और आलाकमान के लिए विरोध का था, वो इतना स्ट्रांग था कि बीजेपी आलाकमान की प्रशंसा करनी होगी कि उसने इसको समझा और फिर वसुंधरा राजे को एकोमोडेट किया। लेकिन सवाल यह कि वसुंधरा बोलती क्यों नहीं? अशोक गहलोत इतनी बड़ी बात कह गए, फिर भी वसुंधरा राजे चुप रही। और अब अशोक गहलोत जी का ताजा बयान ये आया कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे जी का फायदा हो गया, तो बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए, जो अशोक गहलोत अपने साथी शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं, महेश जोशी को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं, जूझ रहे हैं आलाकमान के साथ, सीसी की बैठक हो जाती है लेकिन टिकट फाइनल नहीं होता है, 33 उम्मीदवारों की पहली सूची आती है, दूसरी भी आती है तो 43 की, जबकि 106 टिकट की उम्मीदवारों की सूची लेकर के अशोक गहलोत ने वहां पेश किया था। फिर वो कहते हैं कि बीजेपी में भी टिकट दिलाने का काम अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। अशोक गहलोत ही के कारण वसुंधरा राजे जी को ज्यादा उनके समर्थकों को तवज्जो मिल गई, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे चुप हैं। आखिर क्यों? वसुंधरा बोलती क्यों नहीं? जब बोले बगैर इकोसिस्टम खामोश रहने के लिए प्रतिफल दे रहा हो, खामोश रहते हुए जब राजनीति को साध लेने में वसुंधरा कामयाब हो रही हो, तो बोलने की क्या आवश्यकता है? सीखना चाहिए वसुंधरा राजे से कि खामोशी भी कैसे हथियार होती है, राजनीति में बड़ा औजार होती है और आगे बढ़ने का, बने रहने का संघर्ष में हथियार होती है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।